हेलो फ्रेंड, आज की मूवी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस मूवी में फुल अय्यासी, रोमांस और सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की शुरुआत में हम एक जेर्सी और केरल को देखते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और छुट्टियों में घूमने जा रहे थे। केरल अपने सामान पैक करता है और वो फुल तैयारी करता है क्योंकि उसे इन छुट्टियों में फुल एंजॉय करना था और साथ साथ वो हथकड़ियाँ भी रख लेता है। जिसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रास्ते में अचानक केरल की कार के सामने कुत्ता आ जाता है और वो कार से ठुकने से थोड़ा ही बच गया था। वो रास्ते में किसी जानवर को खा रहा था। जिसके बाद वो दोनों उस कुत्ते को बचाकर एक घर में आ जाते हैं। वो घर शहर से बहुत दूर था, इसलिए वहाँ उनके दोनों के अलावा कोई नहीं था। यह घर एक समुद्र के पास था। जेर्सी जैसे ही मीट निकालकर घर से बाहर बैठती है और उसी कुत्ते को बुलाती है और हम देखते हैं कि केरल घर में कोई दवाई खा रहा था। कुछ देर बाद वो कुत्ता वहाँ आ जाता है। कुत्ता मांस को खाने जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ केरल आ जाता है और उसे देखकर वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। उसे मांस को वहीं छोड़कर वो दोनों घर में अंदर आ जाते हैं और वो दोनों दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। इसके बाद जेर्सी नाइट सूट पहनकर तैयार हो जाती है क्योंकि ये दोनों गपागप करने वाले थे। फिर केरल वहाँ आता है और साथ में वो हथकड़ियाँ भी लाता है। वो जेर्सी के हाथों में लगाने को बोलता है। जेर्सी भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। केरल उसे बोलता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो मदद के लिए चिल्ला सकती हो। ये सब देखकर ये तो पता चल गया होगा कि ये गपागप का गेम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जेर्सी जैसे ही उसे बोलती है कि ये सब मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन केरल उसकी बात नहीं सुनता और वो बोलती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो उसके हाथ को खोलने का बोलती है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। जेर्सी के मना करने पे केरल को गुस्सा आ जाता है। केरल बोलता है कि इस गपागप को मैं और भी बेहतर बनाने वाला था। जेर्सी बोलती है कि तुम मेरी हथकड़ियाँ खोल दो, इस बारे में मैं सोचूंगी। फिर केरल उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर अचानक केरल को हार्ट अटैक आ जाता है और केरल की वहीं मौत हो जाती है और जेर्सी बेड पर बंदी की बंदी रह जाती है। केरल जेर्सी के ऊपर पड़ा था। जेर्सी केरल को उठाने लगती है तो केरल की लाश नीचे गिर जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मौत हो गई। वो केरल को आवाज़ देती है पर केरल मर चुका था। जेर्सी वो हथकड़ियाँ तोड़ने की भी कोशिश करती है पर वो नहीं टूटती। जेर्सी काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर जेर्सी देखती है कि केरल को नीचे गिरने की वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। जेर्सी को बंधे हुए बहुत समय हो गया था। फिर वहाँ वो कुत्ता आ जाता है। वो कुत्ता केरल की लाश को देखकर उसकी तरफ आता है। जेर्सी उसे भगाती है पर वो कुत्ता वहाँ से हिलता तक नहीं। फिर वो कुत्ता केरल के हाथ को काट कर खाने लगता है। जेर्सी को बहुत बुरा लगता है। फिर जेर्सी कुछ सोचती है और ऊपर रखी किताब को उठाकर कुत्ते के ऊपर फेंकती है और वो कुत्ता दरवाजे के पास बैठकर केरल के मांस को खाने लगता है। तभी जेर्सी देखती है कि केरल उठ गया और वो ठीक है। जेर्सी उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। जेर्सी उस हथकड़िया को खोलने को बोलती है पर जेर्सी देखती है कि केरल की लाश अभी तक ज़मीन पर पड़ी हुई है। जेर्सी समझ जाती है कि ये सब उसका भ्रम है और उससे बात करने वाला केवल एक सपना है, क्योंकि असल में तो केरल मर चुका था। जिसके बाद उसे केरल की आत्मा उससे बोलती है कि तुम इतनी देर तक चिल्ला रही हो, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। तुम मेरी लाश को कुत्ते से खाती हुई देखती रही और तुम कुछ नहीं कर। बड़ी मुश्किल से जेर्सी उस हथकड़ियों को हाथ से बाहर निकाल लेती है। फिर हमें पता चलता है कि ये भी एक सपना ही था, क्योंकि जेर्सी अभी भी उन हथकड़ियों में बंधी हुई पड़ी थी। फिर ये तीनों आपस में बातें करते हैं। फिर जेर्सी एक लंबी सांस लेती है और वो दोनों आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। जेर्सी बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उसे टेबल पर उसका फ़ोन दिखाई देता है। अब जेर्सी कैसे भी उस फ़ोन तक पहुँचना चाहती थी। तभी यहाँ केरल की आत्मा आ जाती है और बोलती है कि वो फ़ोन चार्ज नहीं है, इसलिए फ़ोन को उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जेर्सी की आत्मा जेर्सी से बोलती है कि तुम्हें तब तक रुकना होगा जब तक यहाँ तुम्हें कोई बचाने ना आ जाए। जिसके बाद केरल की आत्मा फिर से वह गोली खाती है और पानी का गिलास बेड पर रख देता है। अब ये गिलास केरल ने ही रखा था जब उसने जेर्सी को बेड से बांधा था। अब जेर्सी को काफ़ी टाइम होने की वजह से उसे प्यास लगने लगती है। फिर जेर्सी बड़ी मुश्किल से उस गिलास को उठा लेती है
उसे लगता है कि वो पानी पी लेगी, लेकिन गिलास उसके मुंह तक नहीं आता। जिसके बाद जेरसी उस गिलास को वहीं रख देती है। जिसके बाद वो कुत्ता फिर से केरल्ड की लाश के पास आ जाता है और उसे खाने लगता है और जेरसी उसे देखकर बहुत डर जाती है। फिर जेरसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसे अचानक से एक कार्ड दिखता है। वो उस कार्ड को उठा लेती है और उस कार्ड को गोल कर लेती है और उस कार्ड की मदद से वो पानी पी लेती है। फिर उसकी आत्मा उससे बोलती है कि थोड़ा पानी बाद के लिए बचाना। फिर जेरसी थोड़ा पानी बचाकर रख देती है। थकान की वजह से जेरसी सो जाती है। रात में अचानक वहाँ कोई आ जाता है। वो कुत्ता भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और जेरसी आँख खुल जाती है और उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में आ गया है। जिसके बाद वो देखती है कि उसके सामने एक भयानक सा लंबा मोटा आदमी है। वो आदमी उसके सामने एक बॉक्स खोलता है जिसमें रिंग्स और पुरानी हड्डियाँ थी। जेरसी को लगता है ये सब एक सपना है, लेकिन वहाँ रेनल्ड की आत्मा आती है और उसे बताती है कि ये सब रात में आने वाले भूत प्रेत भी हो सकते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो कुत्ता घर से बाहर क्यों गया। जेरसी और भी ज़्यादा डरने लगती है। उसे लगने लगता है कि यहाँ भूत है। फिर वो भयानक आदमी भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक आदमी की आत्मा आकर बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी आंखें बंद कर रखना चाहिए कि फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर जेरसी उसकी आंखें बंद कर लेती है। फिर हमें एक फैमिली दिखाते हैं। उस फैमिली में औरत और उसकी 12 साल की लड़की थी जिसकी बुराई वो अपने पति से कर रही होती है। फिर वो आदमी जाता है और अपनी बेटी से बात करता है और उसकी ही बेटी के साथ गलत काम करने लगता है। फिर अगली सुबह जेरसी की आंख खुलती है और हमें दिखाते हैं कि ये सब एक सपना देख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में घाव होने लगे और हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की कोई और नहीं जेरसी होती है और वो उसके सौतेले माता पिता थे। इस वजह से वो उसके साथ गलत करते थे। जेरसी की आत्मा ये सब देखकर गुस्सा होती है क्योंकि जेरसी ने शादी के बाद रेनल्ड को ये बात कभी नहीं बताई थी। जेरसी बोलती है अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं और मैंने इसलिए छुपाया ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। रेनल्ड की आत्मा बताती है कि आज रात को वो भयानक आदमी आएगा और तुम्हें उसके साथ ले जाएगा। जेरसी बोलती है कि वो भी मेरा एक सपना ही होगा। फिर जेरसी ज़मीन पर उस आदमी के पैरों के निशान देखती है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद कोई है। रेनल्ड की आत्मा बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद वो आदमी तुम्हारी रिंग ले जाएगा। एक बार फिर से जेरसी की आंख लग जाती है और उसे उसके बचपन का सपना दिखाया जाता है जिसमें उससे सौतेले पापा वो बात छुपाने के लिए बोलते हैं। जिस पर रोते हुए जेरसी हाँ बोल देती है और जेरसी को रोते हुए ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता उसके पैर चाट रहा है। उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो कुत्ता सच में उसके पैर चाट रहा था। वो अपने पैरों को बचाने लगती है। तभी वो कुत्ता उसके पैर को काट लेता है। उसके बाद कुत्ता रेनल्ड की लाश को खाने लगता है। फिर वहाँ रेनल्ड की आत्मा आती है और उसे बोलती है कि यह कुत्ता फिर से तुम्हें काट सकता है और तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। तुम यहाँ अकेली बंदी रह जाओगी और हो सकता है कि तुम मर भी सकती हो। जेरसी को उसकी बातों से डर लग रहा था और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जेरसी फिर से अपने सपनों में आ जाती है और वो उसके बचपन को देखती है और छोटी जेरसी से बातें करती है। छोटी जेरसी बोलती है कि मेरे पास खाने के अलावा कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि छोटी जेरसी उसके परिवार के साथ खाना खा रही थी। जेरसी की माँ प्रेग्नेंट होती है जिसे देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन जेरसी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो पास रखे गिलास को तोड़ देती है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर उसके पिता उसे अंदर ले जाते हैं और हाथ पर पट्टी बांधते हैं। फिर यहाँ जेरसी उड़ जाती है और उसे गिलास को यूज़ करने का दिमाग आता है। फिर लेकिन दोनों आत्मा उसे ऐसा करने से मना करती है और रेनल्ड बोलता है कि तुम ऐसा करने से मर भी सकती हो। फिर जेरसी उस गिलास को उठाकर उसे तोड़ने लगती है। गिलास टूटने पर जेरसी उसके टुकड़े को फंसा लेती है और उसका हाथ काट लेती है। ऐसा करने से उसका बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो हाथ काट कर अपने हाथ को बाहर निकाल लेती है। उसका हाथ पूरा कट चुका था। फिर जेरसी जैसे तैसे बेड तक आ जाती है और चाबी से दूसरी हथकड़ी भी खोल लेती है। जिसके बाद वो खून रोकने के लिए पट्टी बांध लेती है। फिर जेरसी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है पर वो बेहोश हो जाती है और उसे होश आ जाता है।
तो वो कुत्ता उसे काट रहा था। जेरसी उसे भगा देती है। फिर उसकी नज़र गेरल्ट की लाश पर जाती है और वो देखती है कि कुत्ते ने उसकी लाश पूरी तरह से ख़राब कर दी है। जेरसी कार की चाबी उठाती है तो उसे लगता है कोई और उसके घर में है और वो कुत्ता वापस बाहर चला जाता है जैसे ही वो किसी चीज़ से डर रहा हो। फिर जेरसी को वही आदमी दिखता है। वो आदमी पहले जैसा उसके सामने एक बॉक्स रख देता है। जेरसी समझ जाती है कि वो रिंग मांग रहा है। फिर जेरसी उसे अपनी रिंग दे देती है, जिसके बाद जेरसी उस जगह से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। उसे वहाँ रेनल्ड की आत्मा मिलती है और उससे बाय करती है। फिर जेरसी कार को तेज़ी से चलाती है, लेकिन थकान के कारण उसे नींद आती है। जेरसी को लगता है कि उसकी गाड़ी में कोई है और वो गाड़ी पेड़ में ठोक देती है। फिर जेरसी को कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो कार का हॉर्न बजाती है और हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो लोग उसके पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जेरसी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो कुछ लिख रही थी। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख रही थी। जेरसी उसका बयान पुलिस को देती है और डॉक्टर बोलते हैं कि गेरल्ट की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जेरसी सोचती है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो जब रात को सोती है उसे फिर से वही भयानक आदमी दिखाई देता है। जेरसी को पुलिस बताती है कि तुम्हारे घर में हमें वो रिंग नहीं मिली। जिसके बाद जेरसी लोगों की मदद करती है और उसके जैसे पीड़ित लोगों को प्रेरणा देती है और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। उनकी समस्याएं सुलझाती है। कुछ दिनों बाद जेरसी अखबार में पढ़ रही थी, तभी वो देखती है कि वो वेमंड नाम का एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये वही आदमी था जेरसी से जो रात में मिलने आया करता था। जेरसी उससे मिलने कोर्ट जाती है। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि तुम असली हो ही नहीं सकती। इस आदमी का नाम रेमंड था और उस पर आरोप था कि वो लोगों की कब्र से हड्डियां और गहने चुराता था। फिर जेरसी को उस आदमी से रेनल्ड दिखाई देता है। जेरसी उसे बोलती है कि जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। ये बोलकर जेरसी वहाँ से चली जाती है और फिर वो बाहर आ जाती है। फिर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीने लगती है। इसी के साथ ये मूवी